अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MPRC। हेयर्स योर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोमिना खादिम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन के बारे में जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकोंडाइटिस कहते हैं। इसमें बेसिकली पेशेंट अपनी बाजू की लैटरल साइड पे या इस जगह पर पेन फील करता है। इस कंडीशन को टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है उन प्लेयर्स के अंदर जो कि टेनिस खेलते हैं। इसलिए क्योंकि जब वो बार बार टेनिस प्ले करते हैं तो रेपिटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन की वजह से फ्रिक्शन आती है और फ्रिक्शन की वजह से उनका जो एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस टेंडन है वो इन्फ्लेम कर जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंडीशन जस्ट टेनिस प्लेयर्स के अंदर कॉमन नहीं है, बल्कि हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में रेपिटेटिव मूव करती है उन पार्टिसिपेंट्स में ये कंडीशन हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें मेल में, अगर वो कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं तो उसमें हमें रिस्ट एक्सटेंशन रिक्वायर है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कुकिंग करते हुए उन्हें बार बार अपनी रिस्ट की मूवमेंट रिक्वायर होती है। उसकी वजह से भी उनका जो लैटरल एपिकोंडाइल का टेंडन है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, इसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। उसके अलावा फीमेल्स को एक कंडीशन अगर हो सकती है कपड़े प्रेस करते हुए या स्पेशली जब वो कपड़ों को वॉश करने के बाद स्क्वीज करती हैं प्रोनेशन सुपिनेशन की वजह से उनकी उनकी जो लैटरल एपिकोंडाइल है इसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अगर हम बात करें इसके ये हमने बात कर दी उसके कॉजेज की कि इसकी वजह क्या है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि पेशेंट को कैसा महसूस होता है कि अगर उसके लैटरल एपिकोंडाइल में पेन है। उसमें बेसिकली पेशेंट को अपनी लैटरल एपिकोंडाइल पर स्वेयर पेन फील हो सकता है। ये माइल्ड टू स्वेयर वेरी कर सकता है पेशेंट टू पेशेंट या उसको कितना टाइम हुआ है इस कंडीशन को अकर हुए। जैसे अगर बात करें स्टार्ट में जो पेन है इनिशियली उसको जस्ट लोकलाइज पेन फील होगा अपने लैटरल एपिकोंडाइल पे, बट अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देता है पेशेंट तो उसकी वजह से उसका पेशेंट स्वेटी की तरफ जब जाएगा तो उसका पेन रेडिएट कर सकता है टुवर्ड्स फोर आर्म, या फिर अगर स्वेयर कंडीशन में चला जाए तो ये पेन शोल्डर तक भी रेडिएट कर सकता है। और मोस्टली पेशेंट्स अगर वो स्वेयर केस हो जाए तो उनको इवन अपनी ग्लास होल्डिंग में या ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ में भी बहुत सा पेन फील होता है। या अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं हमारे पास आकर के डॉक्टर साहिबा हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि हमारे बाजू में इतना स्वेयर पेन होता है। तो आज हम बात करेंगे फर्दर इस चीज़ के बारे में कि आप घर बैठ के इसको असेस कर सकें। आइदर जो आपको अपनी बाजू में जगह पे पेन फील हो रहा है क्या वो लैटरल एपिकोंडाइटिस है या कोई और कंडीशन है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्लान बता सकें और आप इसको घर बैठ के आराम से ट्रीट कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ उसके दो टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट को हम कहते हैं कोजन्स टेस्ट। कोजन्स टेस्ट में बेसिकली फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि इसको डायग्नोज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और कंडीशंस हैं जैसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में भी पेन पेशेंट को सर्वाइकल से रेडिएट होकर पूरे आर्म में फील हो सकता है। तो हो सकता है कि आप इसको उसके साथ कंफ्यूज कर लें। या कुछ पेशेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास टनल होता है क्यूबिटल टनल, उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। एक कंडीशन होती है मीडियल एपिकोंडाइटिस में गोल्फर्स एल्बो, उसकी वजह से भी आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। हमें अगर करेक्ट डायग्नोसिस पता होगा तो हम उसका करेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज हम टेनिस एल्बो की बात करें तो मैं आपको इसकी डायग्नोज करने के लिए टेस्ट बता देती हूँ। दो टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट है कूजन टेस्ट, जो कि आप घर बैठे आसानी से खुद भी कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट जिसमें हम परफॉर्म करवाएंगे उसे हम कहते हैं कूजन्स टेस्ट। कूजन्स टेस्ट में आप पेशेंट की जो रिस्ट है ये अगर आप खुद पे परफॉर्म कर सकते हैं तो इसी तरह से आप अपने दूसरे हाथ के साथ अपनी एक हाथ की जो रिस्ट है या क्लाई जिसे हम कहते हैं इसको रेजिस्ट करेंगे और हमने इसे पेशेंट से कहना है कि अपनी रिस्ट को ऊपर की तरफ मूव करें। अगर इस तरह मूवमेंट के दौरान पेशेंट को अपनी लैटरल एपिकोंडाइल पे पेन फील होता है तो इसका मतलब है कि उसका कूजन्स टेस्ट पॉजिटिव है। सेकंड टेस्ट जिसमें हम टेनिस एल्बो को कंफर्म करने के लिए परफॉर्म करवाते हैं उसे हम कहते हैं मोडलेस टेस्ट। मोडले टेस्ट में हम पेशेंट की मिडल फिंगर इसको हम रेजिस्ट करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि अपनी मिडल फिंगर को अपवर्ड मूव करे लाइक दिस। ठीक है। अगर पेशेंट को अपनी मिडल फिंगर की अपवर्ड मूवमेंट या रेजिस्टेड मूवमेंट के अंदर अपने लैटरल एपिकोंडाइल यानी कि इस जगह पर दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि उसका मोडले टेस्ट पॉजिटिव है और पेशेंट डायग्नोस्ड है टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकोंडाइटिस की इन्फ्लेमेशन के साथ। क्योंकि हम जब बार बार रेपिटेटिव मैंने स्टार्ट में जैसे बात की कि हम कोई एक्टिविटी करते हैं रिस्ट की एक्सटेंशन स्पेशली, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस का टेंडन है उसमें माइक्रो टीयर हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम अगर टाइमली डायग्नोज करें और एक्यूट बेसिस पे हम इसको ट्रीट करना चाहें, इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं।
इसके लिए हम फिजियोथेरेपी की डिफरेंट आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बताएंगे जो कि आप इजीली घर बैठ के इसको फॉलो करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि हम आपको पार्ट 2 के अंदर बताएंगे। सो कीप वेटिंग फॉर पार्ट 2। थैंक यू।